बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान मुग़ल और मेरा ताल्लुक़ ग्रीन स्टोन कंसल्टेंट से है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ब्लू वर्ड सिटी के हक़ाइक़ के ऊपर। ये एक टिपिकल मार्केटिंग वीडियो के अलावा हम लोग अनबायस्ड वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लू वर्ड सिटी प्रोजेक्ट, क्या ये फ्रॉड है या नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आज तक क्या बेनिफिट मिला ब्लू वर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करके। एंड पे हम लोगों ने कंक्लूजन बनाया। इंशाल्लाह आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो ब्लू वर्ड सिटी में प्लॉट ले चुके हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है। अगर आप ब्लू वर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। नाज़रीन, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अनबायस्ड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले नाज़रीन हम डिफ़ाइन कर लेते हैं फ़्रॉड को, कि फ़्रॉड क्या होता है। सोसाइटी अगर आपके पैसे लेके भाग जाती है तो ये एक प्योर फ्रॉड की ज़ुमरे में आएगा। लेकिन अगर सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट स्लो कर देती है, आपको पोजेसन लेट मिलता है, तो सोसाइटी कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट शुरू में नहीं करती कि आपको 4 साल के अंदर प्लॉट ना मिला तो आप हमें फ्रॉड डिक्लेयर कर दें। सोसाइटी कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये नहीं करती। तो ब्लू वर्ड सिटी जो है उसको जितने भी बेचने वाले डीलर्स हैं उन्होंने ये चीज़ लोगों तक पहुंचाई कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल विद इन टाइम डिलीवर होगा, टाइम से पहले ही आपको पोजीशन मिल जाएगी, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये चीज़ें ब्लू वर्ड सिटी के जो सेलर्स हैं उनमें आम थी, क्योंकि इसमें ये एक बहुत मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट बन चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसमें आप कह लें कि कश्मीर में भी लोगों के पास इसकी फ़ाइल्स होंगी। ये इतना मशहूर प्रोजेक्ट है, ये इतना ज़्यादा पाकिस्तान में फेमस हो चुका है। इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी बुला के इसको प्रमोट किया गया है और इसकी एक बहुत अच्छी मार्केटिंग पाकिस्तान में की जा रही है। सबसे इसकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर बोला जाए तो उसमें ये चीज़ आती है कि ये सबसे सस्ता है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जोन के अंदर आने वाला सबसे सस्ता प्रोजेक्ट ब्लू वर्ड सिटी है, इसीलिए ये इतना मशहूर हुआ है और इसके वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है, जिसमें वो बताते हैं जी हॉर्स मॉस्कॉट बनेगा, ब्लू मस्जिद बनेगी, वाटर थीम पार्क बनेगा। मेरे नज़दीक ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बिजली, पानी, गैस, स्कूलिंग, हॉस्पिटल, कुशादा रोड्स होनी चाहिए, ये इनफ होती हैं एक सोसाइटी के लिए। अच्छी सिक्योरिटी उसमें दे दी जाए। ब्लू वर्ड सिटी में अगर हम देखें तो अभी तक डेवलपमेंट जो उन्होंने की है उसमें कोई सिक्योरिटी भी सही नज़र आ रही है। उसके अलावा एक यानी कि कम्युनिटी बना रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी आने वाले टाइम पे जब रिहाइश होगी तो सिक्योरिटी होगी, उसमें एक कम्युनिटी प्रॉपर डेवलप हो रही है जिसकी बाउंड्रीज़ हैं। सेकेंडली उसके अंदर कुशादा रोड्स हैं। नंबर 3 उसमें स्कूल बन रहा है और आने वाले टाइम पे फिर वो जो इन्होंने एड ऑन्स किए हैं वाटर थीम पार्क के, ब्लू मस्जिद के, बुर्जुल अरब के और बहुत चीज़ें इन्होंने जो अनाउंस किए हैं, क्रिकेट स्टेडियम हो गया और इस तरह की चीज़ें हैं। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, इनको अभी आप ना सोचें। इन्वेस्टर हज़रात हैं वो इनसे हट के ऑन ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर को देखें। जिन लोगों ने आज तक इन्वेस्टमेंट किया उनको क्या फ़ायदा हुआ है। अगर हम शुरू में चलें जाए 2016-17 के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट लिए, आज वो प्रॉफिट में है या नहीं है? आज एक अच्छे प्रॉफिट में वो चले गए हैं। वो लोग जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट टाइम पे दी, जिनको बैलेटेड प्लॉट नंबर मिले, जिनकी पोजीशन अभी अनाउंस होनी है और मौके के ऊपर वो जाके अपना प्लॉट देख सकते हैं। जो डेवलप्ड सेक्टर हैं जनरल ब्लॉक के 3 बैलेटिंग्स ये कर चुके हैं। तो वो हज़रात जिन लोगों ने टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ली, टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट दे दी और अपनी जो ड्यूज़ हैं वो टाइम से क्लियर करते रहे, उनको एक अच्छा प्रॉफिट आज मिला है। उनका प्लॉट मार्केट में सेल भी हो सकता है। लेकिन वो लोग जिन लोगों ने 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट की और वो अभी तक यही गिला कर रहे हैं, सोसाइटी एनओसी लेगी तो हम फर्दर इसमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे और इस एनओसी की बेस के ऊपर ही वो इसको फ्रॉड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से नामुनासिब है। जब आप प्लॉट ख़रीद रहे थे आपको इस बात का पता होना चाहिए था सोसाइटी के पास एनओसी नहीं है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो साद नज़ीर साहब हैं चेयरमैन, वो अपने इंटरव्यू में भी ये बात कह चुके हैं कि जो आरडीए के इन बिल्ड जो सिस्टम है एनओसी लेने के लिए वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि उनको मीट करना किसी भी डेवलपर के लिए एक नियरली इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर हम इसके ऊपर ही इलीगल के ऊपर ही फ्रॉड बनाने लग जाएं किसी सोसाइटी को, तो नाज़रीन 80% पिंडी जो है वो आरडीए के कागज़ों में इलीगल है। तो क्या 80% पिंडी जिसमें 100% पॉपुलेशन हुई है इस टाइम पे, प्लॉट आपको 1-1 करोड़ पे के करीब 5 मरले का प्लॉट मिलता है, तो क्या वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है। सिर्फ एनओसी की बेस के ऊपर किसी प्रोजेक्ट को फ्रॉड कह देना, ये मेरे ख्याल से एक नामुनासिब चीज़ है। बहुत ज़्यादा बायर्स जो हैं वो सिर्फ एनओसी की वजह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसको किसी ने कह दिया कि आप ले लें, 2 महीने बाद एनओसी आ रहा है और एनओसी नहीं आया और उन्होंने
ब्लू वर्ड सिटी को फ्रॉड कहना शुरू कर दिया। मेरे नज़दीक इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट है वो डीलर के एंड के ऊपर है, जो सब्ज़ बाग दिखाते हैं ब्लू वर्ड सिटी के बारे में कि आप लें, इसमें साल बाद पैसे डबल हो जाएंगे, आप इसमें 100 फाइलें ख़रीद लें, आपके पास 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ की सारी फाइल्स ले लें, आपके पैसे साल बाद डबल हो जाएंगे। नाजरीन, ब्लू वर्ड सिटी एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर आपको एक सेकंड इन्वेस्टमेंट या फिर साइड पे जो इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, वो ब्लू वर्ड सिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 50 लाख है, 40 लाख है, 1 करोड़ पे है तो आप सारा का सारा ब्लू वर्ड सिटी के अंदर लगा दें। ये मेरे नज़दीक एक बहुत गलत फैसला है, क्योंकि जब आपका बजट बढ़ जाता है, लो कॉस्ट से आप निकल जाते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट एक बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकती है और वहाँ पे डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रही होती है, और वो ग्रुप भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। नो डाउट ब्लू वर्ड सिटी भी एक अच्छा ग्रुप है, लेकिन ब्लू वर्ड सिटी से भी अच्छी डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वही पैसे आप उसमें डालें, कम टाइम के अंदर आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा लोगों ने कमर्शियल प्लॉट्स भी कैश के ऊपर लिए ब्लू वर्ड सिटी के अंदर। मैंने देखा लोगों ने 1-1, 2-2 कनाल के प्लॉट भी कैश के ऊपर लिए ब्लू वर्ड सिटी के अंदर। मेरे ख्याल में जो चीज़ इंस्टॉलमेंट पे है उसको इंस्टॉलमेंट पे ही लेना चाहिए, ना कि आप डीलर्स की बातों के अंदर आ जाएँ और आप समझे कि आपको 1-2 लाख रुपये बच रहा है तो उधर डीलर जो है वो सच बात कह रहा है कि यार आपको 2 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है और आपका 1 साल रखेंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये चीज़ एक बहुत मेरे नज़दीक मिसलीडिंग है, एक बहुत बड़ी मिसलीडिंग है, जिसमें जो बायर्स हैं वो डीलर की बातों में आ जाते हैं। मैं आपके साथ फिगर्स शेयर करता हूँ नाजरीन। पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा कर सकती है, और इसको मीट करने के लिए एनुअली यानी कि सालाना हमें 29 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और पाकिस्तान का कुल 2% जो एरिया है वो रिक्वायर्ड है सिर्फ। और हैरानगी की बात यह है कि इस साल पाकिस्तान में 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है तो ये पैसा गया कहाँ पे? ये पैसा 70% जो है वो फेक हाउसिंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट हुई, फेक प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई, और जो डीलर्स हैं उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट करवाई लोगों की, क्योंकि जो मार्केट में डीलर बैठा होता है उसको हर चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी फ्रूटफुल रहेगी और ये कहाँ तक लेके जाएगी। अब एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें आप करोड़ों रुपया डायरेक्टली कैश के ऊपर डाल दें, मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाएँ जो ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट देते हैं, जो आपको पोजीशन वाले प्लॉट देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब अप्रूवल्स के साथ हैं। ब्लू वर्ड सिटी भी अप्रूवल ले लेगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो डेवलपमेंट जिस तरह कर रहे हैं आरडीए भी उनको एनओसी देगा। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट जहाँ तक पहुँच चुका है ब्लू वर्ड सिटी की डेवलपमेंट, ये बाय बैक नहीं हो सकता। अगर हम देखें ब्लू वर्ड सिटी पे ओवर सेलिंग की भी एलिगेशंस लगी, तो ओवर सेलिंग के ऊपर नाज़रीन मैं बात कर दूँ कि इसके अंदर मैसिव डिस्काउंट ऑफर्स ब्लू वर्ड सिटी ने निकाले ताकि जितनी भी फाइल्स मार्केट में ज़्यादा चली गई हैं उनको बाय बैक किया जा सके। उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल भी कर लिया है, और वो इस चीज़ को एडमिट भी करते हैं कि डिस्काउंट ऑफ़र सिर्फ निकाली इसीलिए गई थी कि हम लोग मार्केट में से फाइल्स को कंट्रोल करें, उनको काफ़ी हद तक कम कर लें। और अब नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ब्लू वर्ड सिटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो इस बात को जहन में रख लें कि वो इंस्टॉलमेंट टाइम पे दें, और दूसरी बात वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ना जाएं कि एनओसी अभी आएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप फिर शुरू में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोगों की बातों में ना आ जाएं कि ये वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, इसमें ये चीज़ें होंगी, ये फीचर्स होंगे। आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखें, आप देखें कि उस जगह जो है लोगों को आज तक कितना फ़ायदा हुआ है। सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा हुआ जिन लोगों ने टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट वगैरह पे की हैं। और सेकेंडली सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, और 4 साल से पहले आप इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। कम से कम उसको प्लॉट नंबर लगना चाहिए, तब आपको कुछ मिनिमल सा प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपको कम से कम 5-6 साल 7 साल लग जाएंगे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने में। जो 2 टाइम्स आप कह सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो इतना टाइम लग जाएगा। जिस तरह एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने टॉप सिटी की है, 2010-11 के अंदर वो प्रोजेक्ट आया, और शुरू में उसमें 1 कनाल का प्लॉट जो है वो अराउंड 15 लाख रुपए के मिलता था। आज वो प्रोजेक्ट में जो 1 कनाल का प्लॉट है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है।
तो 2010-11 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, 2013-14-15 के अंदर होल्ड करते रहे, जो लोग इस बात को कहते थे कि टॉप सिटी फ्रॉड है, ये डेवलपमेंट नहीं कर रहा, वो लोग एग्जिट कर गए या उन लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखी, जिन लोगों ने इंतज़ार किया, आज वो देखें वही प्लॉट इतना महंगा हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें कमर्शियल एक्टिविटी अभी भी टॉप सिटी में उस तरह की नहीं है जिस तरह की आपको बैरियर टाउन या DHA में नज़र आती है। तो ब्लूवर्ड सिटी में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हजरात ये बात जहन में रखें कि कमर्शियल एक्टिविटी आने के अंदर टोटल मेरे नज़दीक कम से कम 7-8 साल लगेंगे। और उसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि आप सुबह उठें तो बच्चे स्कूल भी जाएं, हॉस्पिटल भी ऑपरेशनल हो और पार्क्स हों, हर चीज़ ऑपरेशनल हो, एक पूरा जोन जो है वो सिक्योर्ड हो और आबादी उसमें हज़ारों घर बने हों। ये एक कमर्शियल एक्टिविटी पूरी जो है वो साइड सोसाइटी के अंदर होती है, तो तब एक प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब होता है और उसमें एक बड़ा बूस्ट आता है। जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने शुरू में इन्वेस्टमेंट की है, उनको फ़ायदा होता है। तो ब्लूवर्ड सिटी में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो लो कॉस्ट बजट के साथ इन्वेस्टमेंट करें, डाउन पेमेंट दे के इन्वेस्टमेंट करें और इंस्टॉलमेंट टाइम के ऊपर पे करें। कैश के ऊपर बाय करना मेरे ख्याल से ज़रा गलत फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि जो एक प्रोजेक्ट है उसने डेवलप ही 4-5 साल बाद होना है, तो आप इतना ज़्यादा कैश उसके अंदर ना बाउंड करें। अगर आपके पास कैश है तो अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं। जो अच्छा डीलर होता है, जो अच्छा प्रोफेशनल डीलर होता है, वो हमेशा आपको अगर आपके पास 20 लाख रुपया है तो उसके आपको अलग मशवरा देगा। अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो उसका जो सजेशन होगा वो अलग होगा। 1 करोड़ के लिए अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा, क्योंकि जिस तरह ही आपका बजट ऊपर जाता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वो चेंज होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सिक्योर होती जाती है। नाज़रीन, इस तरह कभी भी नहीं होता कि 10 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी डाउन पेमेंट दे के, और आपको 1 करोड़ वाली गारंटी दे दे कोई, ये कभी भी नहीं होता। 10 लाख रुपए के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पूरे पिंडी में सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है, आप देखें ना, 8,40,000 रुपये का 3.5 मरला प्लॉट है ब्लूवर्ड सिटी में। तो 8.5 लाख में ऐसा नहीं हो सकता है NOC भी हो, डेवलपमेंट भी टाइम से पहले हो जाए और आपके पैसे डबल हो जाएं। ये चीज़ें कभी भी टाइम से पहले नहीं होती। इसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप इन चीज़ों से निकल के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, यही एक छोटा सा मैसेज था उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ब्लूवर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एंड में मैं कंक्लूजन ये देना चाहूँगा कि ब्लूवर्ड सिटी आपके पैसे नहीं लेके भागेगा अनलेस अनटिल आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा करवाएं। अगर आप इंस्टॉलमेंट टाइम पे जमा नहीं करवाएंगे और आप NOC का वेट करते रहेंगे तो आपके पैसे ज़ाया हो गए। ये आज आप समझ लें इस चीज़ को, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि 2-3 किस्तें अगर आप नहीं जमा कराते, सोसाइटी के पास राइट है कि वो आपकी बुकिंग कैंसिल कर देती है। लेकिन वो आपकी बुकिंग कैंसिल इसीलिए नहीं करती कि कुछ ना कुछ उनको आ ही रहा है, उनका नुकसान तो नहीं हो रहा। आपको प्लॉट कौन सा मिलना है, आपको प्लॉट एंड में नहीं मिलेगा, और वो भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि ये फॉल्ट आपके एंड के ऊपर है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते। और जो डीलर है वो आपको कहता है सर ब्लूवर्ड सिटी वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें आप 1 साल तक भी इंस्टॉलमेंट ना जमा कराएं तो वो आपको एक फ़ोन भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। मेरे ख्याल से ये बायर को मिसलीड करने वाली बात है कि आप उसको कह दें कि किस्तें ना जमा कराएं, बेशक आपको फिर भी प्लॉट मिलेगा। ऐसा नहीं होता। सोसाइटी आपके पैसे से ही प्लॉट को डेवलप करती है। तो आपके बाद में आने वाला बायर जो किस्तें टाइम पे दे रहा है, सोसाइटी उसको एंटरटेन करेगी और आपसे पहले उसको बैलेटिंग में शामिल करेगी, आपसे पहले उसको पोजीशन देगी और वो प्लॉट का मालिक बन जाएगा। लेकिन आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे कि अगर आपने 3 साल गुजर गए हैं और आपने अभी 2-3 किस्तें दी हैं तो आप 2 किश्तों के सवार हैं, आपका कोई एंड नहीं है। इसमें जितने पैसे आप डाल रहे हैं वो ज़ाया ही होंगे। मेरे नज़दीक वो पैसे ज़ाया हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने अगर जा रहे हैं, ये ब्लूवर्ड सिटी की बात नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इंस्टॉलमेंट वाले में चले जाएं, कैपिटल में चले जाएं, पार्क सिटी में चले जाएं, आप अगर इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवा रहे तो आप समझ लें कि आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। और एट द एंड आप ये कह दें कि सोसाइटी ने मुझे प्लॉट नहीं दिया, सोसाइटी ने NOC नहीं लिया इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, सोसाइटी ने मुझे बैलेटिंग में शामिल नहीं किया, सोसाइटी ने मैंने पेमेंट एंड में कर दी इकट्ठी, मेरी लोकेशन पीछे आ गई, जबकि मैंने 2016 में बाय किया था, मेरा A ब्लॉक में प्लॉट आना चाहिए था, मैंने इंस्टॉलमेंट ज़रूर लेट की है लेकिन मैंने एंड में सारे पैसे इकट्ठे जमा करवा दिए, लेकिन मेरा जो प्लॉट है वो A के बजाय C ब्लॉक में आ गया। इसकी रीज़न सिंपल है, कॉमन सेंस है कि जो बंदा टाइम पे पैसे देगा, सोसाइटी ने शुरू वाले प्लॉट किसी ना किसी को तो देने हैं, तो आपके बाद में आने वाला भी अगर टाइम पे पैसे दे रहा है आपसे, वो आगे निकल जाएगा और सोसाइटी उसको एंटरटेन करेगी। नाजरीन, ब्लूवर्ड सिटी के इन्वेस्टर्स ये बात अपने जहन में रख लें कि ये प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें आपको प्रॉफिट मिलने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टॉप सिटी को लगा है।
टॉप सिटी में एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, उसमें भी लोगों को बहुत देर बाद फ़ायदा हुआ, लेकिन फ़ायदा हुआ। पेशेंस रखें, रिंग रोड बन जाएगा तो इंशाल्लाह, रिंग रोड अगर टाइम से बन जाता है तो ब्लूवर्ड सिटी से उसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चक्री इंटरचेंज से ऑलरेडी ये करीब है और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है एज अ सेकंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड इन्वेस्टमेंट से मेरी मुराद ये है कि आप सारे के सारे पैसे ब्लूवर्ड सिटी में ना लगा दें। आप नाज़रीन अच्छे जो डीलर है उनसे रब्ता करें। हर किसी की सिचुएशन को देख के, हर किसी के जो बजट होता है उसको देख के इन्वेस्टमेंट को सजेस्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कमीशन के लिए आप सब सारे के सारे पैसे एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दें जो कि लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है, एथिकली एक गलत चीज़ है। आप एक बड़े इन्वेस्टर को या बड़े जो ज़्यादा पैसे रखने वाला उसको एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा दें जो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जबकि वो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 110% सिक्योर है, बगैर किसी रिस्क के है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। नाजरीन, इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।